दोस्तों, आदर्श नगर पंचायत बेलहरा में इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ जो है समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी अयाज खान जी मौजूद हैं। बातचीत करेंगे कि इनके साथ जो कि कल इनकी गाड़ियां सीज हुई हैं, जो कि परमिशन लेने के बावजूद हुई हैं, आखिर ऐसा कारण क्या रहा जो कि आपके घर से जो गाड़ियां उठा दी? देखिए, हमारी गाड़ी का परमिशन था, हमने 1 तारीख को परमिशन ले रखा था और 4 तारीख को हमें परमिशन मिला और 4 तारीख को मैंने गाड़ी चलाई और 5 तारीख को मेरे दरवाजे से गाड़ी उठा ली गई। गाड़ी अगर कहीं चल रही होती। क्या गाड़ी का परमिशन नहीं था क्या? नहीं, गाड़ी का परमिशन था। उन्होंने ये कहा कि आपकी गाड़ी का परमिशन जो है वो एलईडी का नहीं है। मैंने जो आवेदन कर रखा था उप जिलाधिकारी महोदय जी को, तो उसमें हमने ये लिख रखा था कि एलईडी हमें चलानी है एप्लीकेशन पे, और उन्होंने जो हमें परमिशन दिया, मैंने ये सोचा कि हमें परमिशन हमारा जो होगा वो एलईडी का होगा। अगर उनको एलईडी का परमिशन नहीं देना था तो उसमें एक लाइन लिख देते कि एलईडी का परमिशन आपको नहीं दिया जा रहा है, हम ना चलाते। हाँ, गाड़ी जब सीज की गई थी वो गाड़ी चलते हुए या फिर आपके दरवाजे से गाड़ी उठाई? देखिए, कल शुक्रवार था, जुमे का दिन था, ड्राइवर नमाज पढ़ने आया था, मेरे दरवाजे पे गाड़ी खड़ी थी, यहाँ से पुलिस खड़ी गाड़ी को लेकर गए। ये होता है आचार संहिता का उल्लंघन जब होता है, जब उल्लंघन करते हुए उड़न दस्ते के अधिकारी या कोई भी अधिकारी, उच्च अधिकारी, उसको चलते हुए पकड़ा जाए, आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाए। और हमारी गाड़ी तो खड़ी हुई थी, हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी, घर से उठा के। उस समय जब गाड़ी उठाई गई यहाँ पर, उस समय आप कहाँ थे? हम तो प्रचार में थे। मुझे मालूम हुआ, मुझे टेलीफोन हुआ कि आपकी गाड़ी को लिए जा रहे हैं, तो मैं घर पे पहुँचा। मैंने पूछा तो चौकी इंचार्ज साहब थे, उन्होंने कहा कि भाई साहब ने कहा गाड़ी आप थाने लेके चलिए। मैंने कहा ठीक है, हम प्रशासन का सहयोग करते हैं और सम्मान करते हैं। हम तो प्रशासन ने इस बात पे आपने पूछा कि गाड़ी हमारे दरवाजे से क्यों उठाई गई है, पुलिस प्रशासन का क्या जवाब? उन्होंने कहा कि साहब ने बुलाया है। साहब कौन से साहब ये नहीं पता। उन्होंने कहा साहब ने कहा है कि गाड़ी लेके आइए। मैंने कहा ठीक है, साहब ने कहा है तो मैं पूरा सम्मान करता हूँ और पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ, आप गाड़ी ले चलिए, मैं बात करता हूँ। जब वहाँ गए तो उड़न दस्ते के जो अधिकारी थे, जो सेक्टर मजिस्ट्रेट थे, मेरी उनसे बात हुई। उनसे मैंने कहा कि भाई हमने कोई आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया। उन्होंने हमारी गाड़ी को सीज तो किया ही, साथ ही साथ मेरे खिलाफ अब एक मुकदमा भी लगा दिया। महिला प्रत्याशी है, आप चाहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो और जनता का जो जनादेश है वो लोगों के सामने आना चाहिए। आप दबाव बना के, यहाँ के माननीय हैं, वो सबके माननीय हैं, और वो लोगों को एक लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, लोगों को धमकी दे रहे हैं। क्या धमकी से कोई डरने वाला है? कोई धमकी से चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं? तो इसलिए मैं अपनी तमाम जनता से कहना चाहता हूं कि निडर होकर काम करिए। और ये आपको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने एक संविधान के तहत आपको अधिकार दिया है 5 साल में वोट डालने का। अपने अधिकार का पूरी ईमानदारी से आप पालन करिए और अधिकार का जो है उपयोग करिए और निष्पक्ष चुनाव करिए। यहाँ की पुलिस प्रशासन से क्या अपील करना चाहते, क्योंकि अभी समय बहुत कम है, 11 तारीख को जो है वोटिंग है, क्या अपील करना चाहते? देखिए, प्रशासन के लोग कहीं ना कहीं दबाव में हैं। सारे प्रशासन के अधिकारी निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं, सब अच्छे व्यक्ति हैं, सब सरकार के कहीं ना कहीं लोगों के सरकार के दबाव में हैं और वो चाहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो, लेकिन सरकार के लोग निष्पक्ष चुनाव नहीं चाहते। और ये हमने तो ये सोचा, मुझे ताज्जुब होता है कि लोकतंत्र कहाँ जा रहा है, हमारा समाज कहाँ लिए जा रहे हैं वो लोग जो ये कहते हैं कि 500 से जीत रहे होंगे, हम ज़बरदस्ती हरा देंगे। हम कहते हैं कि क्या हमने इन हाथों में चूड़ियाँ पहन रखी हैं? हमने हाथों में चूड़ियाँ तो पहन नहीं रखी हैं। जनता का जो जनादेश है वो लोगों के सामने आना चाहिए। जनता ही जनार्दन है लोकतंत्र में, और लोकतंत्र की मजबूती और बहाली के लिए मुझे जो भी संघर्ष करना होगा। उन्होंने हमारी गाड़ी को बंद किया है, मैं कहता हूँ वो मुझे भी बंद कर दें, मुझे जेल बंद कर दें, जेल में डाल दें, लेकिन यहाँ की इससे क्या जनता में फ़र्क पड़ेगा? जो कि आपके साथ जो ऐसी घटना हुई, गाड़ियाँ यहाँ से दरवाजे से उठा गई, क्या लगता है कि जनता में कितना फ़र्क आएगा? देखिए, यहाँ की आवाम बहुत जागरूक आवाम है, यहाँ की जनता बहुत जागरूक है, वो सब कुछ जानती है। अगर खामोशी है, आवाम में खामोशी है, तो समझ लीजिए क्या होने वाला है। जनता में खामोशी है और आने वाली 11 तारीख को उस खामोशी का जवाब हमारी ऊपर जो कार्रवाई है। यहाँ की जनता पर कितने % उम्मीद है आपको कि अब की बार भी सफलता प्राप्त हो? देखिए, हमने जब हम चुनाव लड़े हैं, चाहे ज़िला पंचायत का चुनाव लड़े हों, चाहे हमने प्रधानी लड़ाई हो, सहयोग किया हो किसी का, उसमें भी हमको लोगों ने सम्मान दिया, सराखों पे बैठाला। और पिछली बार बहुत टिपिकल चुनाव था,
बहुत बड़े बड़े लोग लगे हुए थे, ऐसे ऐसे लोग लगे थे जिनको हमको भी नहीं पता था, बहुत ताकतवर लोग लगे हुए थे और बहुत ताकत से मजबूती से चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन हम कहना चाहते हैं और बार बार यहाँ की आवाम को धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने उस समय, उस संकट के दौर में, जब जब मैं संकट में रहा हूँ, यहाँ की आवाम ने मुझे संकट से उबारा है, निकाला है, अपने सर आँखों पे बैठाला है। आने वाली 11 तारीख को मुझे पूरा भरोसा है, 110% पूरा भरोसा है कि यहाँ की आवाम एक बार फिर साइकिल की रफ्तार को आगे करेगी। अच्छा, इसी बीच मेरा एक और सवाल है कि कुछ वार्डों का मैंने सर्वे किया है जहाँ पर लोगों ने बताया है कि विकास के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार के आप पे आरोप भी लगते हैं कि आवास में भी पैसा लिया गया, दलाली की गई, क्योंकि सबूत किसी के पास नहीं है, सिर्फ जो है आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं। कुछ नालियां भी ऐसी हमने दिखाई है, शायद आपने वीडियो में देखा भी होगा, उस पर क्या कहें? देखिए, अभी बच्चा 5 साल का है, बच्चा अभी बहुत छोटा है। ये हमारा गांव हुआ करता था, ग्राम पंचायत हुआ करती थी। इसको मैंने अथक प्रयासों से, मेरे अथक प्रयासों से पिछले 5 साल पहले इस नगर का गठन हुआ था। ऐतिहासिक कार्य हुआ था समाजवादी पार्टी की सरकार में। अखिलेश यादव जी ने मेरे विशेष अनुरोध पे इस नगर का गठन कराया था। और ये नगर में जो खुशहाली आपको दिख रही है, जो लाइटें आपको दिख रही हैं, जो पक्के मकान दिख रहे हैं, वो उसी सरकार का और हमारे अथक प्रयासों का नतीजा है। रही बात भ्रष्टाचार की, तो हमारे विरोधी हैं, हमारे भी चाहने वाले लोग हैं, मानते हैं, हमें बहुत चाहते हैं। तो भ्रष्टाचार का आरोप तो प्रधानमंत्री के ऊपर लगता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय योगी जी के ऊपर लगता है। तो अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना अलग बात है, भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध करना अलग बात है। जिस दिन मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का 1 रुपये का आरोप लग जाएगा, मैं अपने पद से त्याग पत्र दे दूंगा और राजनीति से संन्यास ले लूँगा। जो कल आपके बहुत ही करीबी थे, आज वो आरोप लगा रहे कि हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमें जो है बहुत सारे सवाल सुनने को मिल रहे हैं कि हमें परमिशन नहीं दिलाया जा रहा है, हम पे अभद्र टिप्पणियाँ की जा रही हैं। क्या ऐसा कुछ आपकी तरफ से किया जाता है? देखिए, क्या परमिशन दिलाना और देना मेरा काम है? ये तो प्रशासन का काम है। दूसरी बात ये है कि जो लोग आज चुनाव में हैं, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अधिकार है, बाप बेटे के सामने चुनाव लड़ता है, बीवी अपने पति के सामने चुनाव लड़ती है, भाई भाई के सामने चुनाव लड़ता है। अगर कोई मेरा भाई मेरे सामने चुनाव लड़ रहा है तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन जनता है, वही जनार्दन है। आने वाले समय में 11 तारीख को जनता अपना फैसला सुनाने जा रही है। और जबकि अगर अब की बार जनता यहाँ की आपको मुखिया बना देती है इस नगर पंचायत का, तो क्या कुछ नया लेकर के आ रहे हैं चुनौतियों के साथ? देखिए, विपरीत परिस्थितियाँ थीं हमारे सामने, बहुत विपरीत परिस्थितियाँ थीं। 2 साल कोविड रहा, 6 महीना एक बार मैं जिला बदल रहा, 4 महीना मैं वारंट पे रहा। उसके बावजूद भी मुझसे जितना हो सका मैंने कार्य किया है। और आने वाले समय में आपको बताएं, पंडित दीनदयाल योजना के अंतर्गत आदर्श जो हमारी नगर पंचायत गठन हुआ है आदर्श का, उसमें 4 करोड़ रुपए से विकास कार्य होने जा रहा है। 40-42 रोडें हैं, उसमें 1,52,00,000 रुपए की पेयजल है। पेयजल में 4 पंप हाउस हैं, तमाम पाइपलाइन है पूरी नगर की। जो बेलहारा में पाइपलाइन का कार्य नहीं हुआ है उसको भी मैंने स्वीकृत कराया है। तमाम नाली है, नाला है, बारात घर है। और पंडित दीनदयाल जी के नाम से बाबा साहब चौराहे पे एक पार्क है, बस स्टॉप है और तमाम और कार्य हैं, लाइटों का कार्य है। वो कार्य हम लोग करने जा रहे हैं। और जनता ने अगर हम पे एक बार फिर भरोसा किया तो ऐतिहासिक कार्य हम करने काम करेंगे। और एक बात आपके कैमरे के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि पिछली बार कुछ लोग मेरे साथ में थे, वो इस बार नहीं हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ और यहाँ की जनता का बार बार आभार है कि जो कल आपके साथ थे आज नहीं है, क्या उससे फर्क पड़ेगा लोगों? देखिए, ठेकेदार मेरे साथ में नहीं है, कमज़ोर लोग मेरे साथ में हैं। ठेकेदारों की कोई ठेकेदारी नहीं चलती, वो ठेकेदारी बंद हो गई अब कि गांव का वोट, समाज का वोट, बिरादरी का वोट, तमाम लोग बिरादरीवाद कर रहे हैं, जातिवाद कर रहे हैं, धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं। हमने विकास के नाम पे वोट मांगा है और विकास, मैंने पहले भी कहा था कि काम बोलता है, इस बार फिर काम बोलेगा। मैंने बच्चों के लिए किया है, नौजवानों के लिए किया है। शिक्षा व्यवस्था पे कितना काम? मैंने करीब 12,000 बच्चों को स्कूल का बैग दिया है, उनको लंच बॉक्स दिया, पानी की बोतल दी है। हर साल में 10,000 लोगों को कंबल देता हूँ, जो मुझसे हो सकता है। कोविड में भी मैंने बहुत काम किया है। कोविड में वो समाज सेवी कहाँ थे जहाँ पर हमारे लोग कोविड में उस विषम परिस्थितियों में काम कर रहे थे, फील्ड में उतर कर
हमारी गाड़ियाँ लगी हुई थी, हमारे लोग घरों में जाकर लोगों को भोजन उपलब्ध करा दे रहे थे, तब वो समाज सेवी कहाँ थे? वो समाज सेवी नहीं, ठेकेदार हैं जो लोगों के वोट को सौदा करते हैं। वही ठेकेदार कह रहे हैं जीतेंगे नहीं तो हरा देंगे। इस बार यही तय होगा कि वो जिताएंगे या हराएंगे। जिताने और हराने की ताकत ऊपर वाले की है और नीचे जनता की है। सबसे लास्ट सवाल मेरा है, क्योंकि समय बहुत कम है, क्या लगता है कि अब की बार निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा? हमें प्रशासन पे पूरा भरोसा है और जहाँ तक प्रशासन सहयोग कर रहा है, मुझे भरोसा है कि प्रशासन मेरे साथ कोई अन्याय नहीं करेगा और प्रशासन पूरा सहयोग करेगा और हम भी प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि निष्पक्ष चुनाव होगा और फिर एक बार पुनः अपने तमाम उन मतदाताओं से, उन कमज़ोर मतदाताओं से कहना चाहते हैं कि आप एक बार हमें फिर मौका दीजिए। इस नगर की खुशहाली और तरक्की, इस नगर के लोगों के बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए एक बार हमें मौका दीजिए और उन ठेकेदारों को बता दीजिए कि ठेकेदारों के हाथ में कुछ नहीं है, जनता ही सब कुछ है। और जो ये कहते हैं कि जीतेंगे नहीं हरा देंगे, इस बात का मुंहतोड़ जवाब उनको 13 तारीख को पता चल जाएगा कि जिताने और हराने की ताकत मतदाताओं में है या उनके